नंबर 3 11 का आगरा आएगा। हाँ देखना अच्छा क्वेश्चन था। बस PQ and RS be tangents at extremities of a diameter PR। ये डायमीटर है PR, इसके एक्सट्रीमिटीज पे हमने क्या डाले टेंजेंट्स। समझ जाओ है ना, PQ और कितना RS है ना। बात कम करो ठीक है। PS and RQ intersect at a point X on the circumference of the circle। PQ and RS ठीक है ना, X पे मीट कर रहे हैं जो कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर है। ठीक है ना, पूछेगा क्या है 2RQ ही पूछेगी ना, इन टर्म्स ऑफ PQ एंड RS, टर्म्स ऑफ PQ एंड RS। चलो ना, अगर ये डायमीटर है तो एक चीज तो कंफर्म है, ये एंगल कितना होगा 90 होता 90। ना अगर मैं इसको थीटा मानू, इस एंगल को अगर मैं क्या मानू थीटा, ठीक है ना, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस का थीटा है ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा क्या आएगा, दिस अपॉन दिस RS अपॉन कितना PR, तुम्हारा कितना होता tan थीटा। और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ठीक है ना tan 90 माइनस थीटा मतलब कितना cot थीटा, ये कितना होता PQ अपॉन PR, PQ अपॉन कितना PR। तो और tan इंटू कॉट कितना होता है 1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 1 RS अपॉन कितना PR, तो कितना PQ अपॉन कितना PR, कितना होता है 1, तो PR का होल स्क्वायर, PR का होल स्क्वायर इक्वल कितना होगा RS इंटू कितना PQ, तो PR की वैल्यू कितना आता अंडर रूट ऑफ RS इंटू कितना PQ। मैं क्या किया, एक बार इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने tan थीटा लगाया, एक बार इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा लगाया, तो tan ऑफ 90 माइनस का थीटा लगा दिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। देख लो आराम से, है पक्का। चला आगे हो कुछ तो 12 का आगरा 13 का मुंबई 14 का रोटे 14 अच्छा था। Two thin rods AB and CD of length 2A and 2B move along OX and OY respectively। समझ जाओ, two thin rods ठीक है, ठीक है, AB and CD, AB and move along OX and OY respectively। इसका लेंथ कितना है 2A, इसका लेंथ कितना है 2 और इसका लेंथ कितना है। इन चारों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल होता है, तो उसके सेंटर का लोकस चाहिए, द सेंटर ऑफ सर्कल है ना। एक एक्सटेंसिव कितना है 2A, इसका एक्सटेंसिव कितना है 2B है, उनको इस सर्कल के सेंटर का लोकस, ठीक है। अब ध्यान देना कंडीशन क्या लगा रहे हैं, ये सच जो कॉर्ड है तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं बाइसेक्ट होगा, तो ये जो लेंथ होगा ए होगा ए, क्या मैं ये लेंथ फाइंड कर सकता हूं, ये लेंथ फाइंड कर सकता हूं, ये कितना है के, ये कितना के ए, लेंथ कितना आएगा रूट ऑफ कितना के स्क्वायर प्लस का कितना ए स्क्वायर, ये लेंथ कितना 2b है, ये कितना 2b, लेंथ तुम्हारा कितना होगा b होगा b,
और ये लेंथ तुम्हारा कितना h तुम्हारा कितना आएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस का कितना बी स्क्वायर का कितना बी स्क्वायर। और सोचो ये भी रेडियस है और ये भी कैसा है रेडियस रेडियस इधर तो रेडियस तो दोनों कैसे होंगे बराबर करें कर दें कितना था एच स्क्वायर माइनस का कितना के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था तो मैंने ड्रॉप किया ये लेंथ निकाला ये रेडियस भी रेडियस लिखता है 15 का नहीं हाँ 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 देख रहे आराम से पॉइंट एम moves along this circle ठीक है and it broke away from it and moving along a tangent to the circle cuts the x-axis at कितना -2,0 क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन कहने क्या चाह रहा है एक सर्कल है कितना इसका सेंटर कितना 4,8 बात कम करो जिसका सेंटर कितना 4,8 और रेडियस कितना √20 समझ जाओ ये क्या कर रहा था एक पॉइंट था जो इस सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा था जो इस सर्कल के अलॉन्ग क्या कर रहा था मूव और एकदम से यहां से टूटा और सीधा टेंजेंशियली मूव कर गया कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है और ये रस्सी टूट जाए तो एकदम से टेंजेंशियली भाग जाएगा नहीं गया सर तो उसमें ऐसे गाड़ी होती है इसमें बैठते हैं स्पीड में ऐसे ऐसे घूमता है अले टूट जाइए क्या होगा तुम टेंजेंशियली ऐसे फिक जाओगे क्या होगा ना ऐसे टेंजेंशियली जैसे ये पार्टिकल टेंजेंशियली फिक गया चांद कभी नहीं बैठता इससे पता है तो मुझे डर लगा रहता है टूटा 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 आज टूटा अभी टूटा और वो देखा चलता किस पे वो तब ऐसे एक लोहे की पट्टी होती है एक ऐसा कुछ होता है सिस्टम तो ऐसे ये लगे होते हैं और इधर बाउंड्री भी नहीं बनी होती तो बाउंड्री नहीं होती इसमें हाँ तो ऐसा होता है नहीं 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 ट्रायंगल वाला नहीं कह रहा मैं फिर यहां से कुछ वाली में रोलर कोस्टर कब से आ गया रे नहीं फिर यहाँ पे होती है यहाँ बैठते हैं यहाँ से एक रॉड से निकली होती है उस पर ऐसे लटके होते हैं और ये ऐसे इतनी पतली से होती है पे ऐसे ऐसे पहिए ऐसे रोल कर रहे होते हैं और इसमें बाउंड्री भी नहीं होती है तो बाउंड्री तो लगा देते हैं कम से कम इधर उधर थोड़ा हुआ तो एडजस्ट खुद बेकार है सबसे खतरनाक झूला एक साल आया था मेले में तुम लोगों ने देखा भी नहीं होगा नहीं 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 वो ऐसा हुआ कि बैन ही हो गया वो इसके अगले साल आया नहीं बता रहा हूँ वो एक तो ऐसा ऐसा घूमता था और उसमें एक बॉक्स होता था इस पे बैठते थे और ये खुद ऐसे 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 घूमता था हाँ अरे सीधा वर्टिकली घूम रहा है ये वर्टिकली घूम रहा है और ये जो डब्बे हैं ये अलग घूम रहे हैं एक साल बाद बैन हो गया था यहाँ जो जाता था उल्टी करता था मेरे क्या हुआ तो क्या है तो गए थे हाँ हाँ कौन गया था चलो बस बस समझ जाओ चलो समझ जाओ जैसे ये क्वेश्चन था अपना पार्टिकल ऐसे घूम रहा है एकदम से टूटा
तो टेंजेंशियली फिक्स था, टेंजेंशियली फिक्स था तो कहाँ पे कट कर रहा है x को -2,0 समझ जाओ बस। अब से ये पूछा गया है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, आराम से क्वेश्चन क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपन को निकालना है, बात कम करो। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए बताएगा क्या करें, हाथ उठा के आराम से बोलो ना, हाथ उठा के, लेकिन क्या करते, क्या करोगे तो जान जाओ। हाँ तो इस पॉइंट के स्टूडेंट क्या लिखते हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की क्वेश्चन लिखते हैं, उसेगा क्या करवा दे उनको सॉल्व कर ले, मतलब तो इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की क्वेश्चन मिल जाएगी और सर्कल की क्वेश्चन पता है, दोनों क्या कर सकते हैं सॉल्व। तो -2,0 के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की क्वेश्चन है ना, तो पहले सर्कल की क्वेश्चन क्या है, सर्कल की क्वेश्चन को अच्छा कर ले, x², इसका कितना y² माइनस का कितना 8x माइनस का कितना 16y, 54 और 16 80, 80 माइनस 20 60 क्या था। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, t इक्वल टू 0 -2,0 इसमें t इक्वल टू 0 तो x इंटू कितना माइनस का 2 y इंटू कितना 0 माइनस का 4 टाइम्स ऑफ x माइनस का कितना 2 माइनस का 8 टाइम्स ऑफ y प्लस का 0 इसका 60 इक्वल टू कितना 0 -2x माइनस का 4x माइनस का 6x माइनस का कितना 8y इसका कितना 8 इक्वल टू कितना 0 उसे काट दें, 3x प्लस का कितना 4y 3x प्लस का 4y माइनस का 34 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये तुम्हारी किसी क्वेश्चन आती है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की। अब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बात कम करो यार, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और इस सर्कल इक्वेशन को सॉल्व कर ले। तो y की वैल्यू x के टर्म में निकाल के यहाँ छाप दे, y के लिए निकाल के यहाँ पे छाप दो, तो वो था ना, काफी गंदा आएगा, काफी गंदा आया था। दूसरा तरीका करें, दूसरा तरीका होता क्या होता, निकाल ले पहले फुट किसका सही है, पहले अपन क्या निकाल ले इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस लाइन के लॉन्ग क्या लगा देते हैं पैरामेट्रिक, उसके लिए पहले फुट निकालना पड़ जाएगा है ना, डायरेक्टली पैरामेट्रिक लगा दे, तो डायरेक्टली पैरामेट्रिक लगा दे इस लाइन के लॉन्ग, तो समझ जाओ इसके लॉन्ग पैरामेट्रिक लगा दे। अब इसके लॉन्ग पैरामेट्रिक लगाने के लिए समझ जाओ क्या कर रहे हैं, इसके अबाउट पैरामेट्रिक लगा रहे हैं, दिक्कत क्या है इसके लिए अपन को इसका स्लोप चाहिए, इसका अपन को क्या चाहिए स्लोप, और उसके स्लोप के लिए पहले अपन को इसका स्लोप, इसका स्लोप कैसे फाइंड, इसका स्लोप कैसे फाइंड करें, देखो ये लेंथ तुम्हारा कितना है, तो ये लेंथ अच्छा है, 4 माइनस 2 6 8 तो 10 आएगा 10, रेडियस कितना है √5 ये लो, तो जाओ ये लेंथ कितना था 100 माइनस का 20 √80 आएगा √80 मतलब कितना √5 तो tan थीटा की वैल्यू देखो, tan थीटा की वैल्यू इस परपेंडिकुलर अपॉन कितना बेस, tan थीटा कितना आएगा 1/2 आएगा, और इस लाइन का स्लोप हमें पता है 8/6, लाइन का स्लोप कितना है 4/3, क्या हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, एक लाइन का स्लोप हमें पता है कितना 4/3 है, इसका स्लोप कितना m, एंगल कितना है tan थीटा कितना /2, m1 माइनस m2 लगा दे, m1 माइनस m2 m1 माइनस का m2 1 प्लस का m1 इंटू कितना m2, समझ जाओ ये तुम्हारा कितना होगा
बाय 2 कितना था 3m माइनस का कितना 4 वन कितना 3 प्लस का कितना 4m बात कम करो यार तो कितना 1/2 वो प्लस में एक बार माइनस में कितना था 6m माइनस का 8 एक बार प्लस का 3 प्लस का कितना 4m और एक बार माइनस में खोलते तो कितना था माइनस का 8 6 माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस का कितना 4m यहां से कितना था 2m 11 m इक्वल टू कितना 11/2 यहां से कितना था 10m और यहां से कितना 5 m इक्वल टू कितना 1/2 तो ये बात दो टेंजेंट होते चलो रे ये वाला इसका स्लोप कितना आ गया 11/2 और इसका स्लोप कितना आ गया 1/2 जरा सोचो हमें इसका स्लोप मिल गया आएगा माइनस का 2/11 अब इस लाइन के लॉन्ग हम लोग क्या लगा दे पैरामीट्रिक तो पैरामीट्रिक लगा दे क्या करते पैरामीट्रिक में क्या करते बताओ सर्कल है इस लाइन का स्लोप पता है ये पॉइंट कितना है पॉइंट कितना था 4,8 यहां से डिस्टेंस दूर 2√5 यहां से 2√5 डिस्टेंस दूर वाला पॉइंट निकालना है कितना आएगा x1 प्लस r x1 प्लस r cos थीटा और tan थीटा कितना है 2/11 tan थीटा कितना 2/11 तो कितना होगा 125 125 मतलब कितना 5√5 और tan थीटा नेगेटिव है तो cos थीटा कैसा आएगा नेगेटिव cos थीटा कैसा आएगा नेगेटिव एंड y1 प्लस r sin थीटा y1 प्लस r sin थीटा आ रहा नहीं आ रहा √5 से √5 कटता 2 माइनस का 22/5 समझ जाओ ऐसा कितना था 8 प्लस का 4/5 प्लस माइनस का 12/5 और कितना 44/5 तो ये आता है क्या माइनस का समझ जाओ क्या रहेगा सॉरी समझ जाओ कितना आया बस ऐसे कितना आएगा बॉम्बे और चेन्नई ऐसे ये वाला भी निकाल सकते हो ऐसे हम लोग ये वाला भी निकाल सकते हैं ठीक लंबा गया बस काफी समझ जाओ क्या एक्स को वायलेट करते फिर क्या करते ये लेंथ हाँ कर सकते थे तो गंदे आते हाँ उससे भी आते लेकिन हाँ पॉइंट्स डाल के भी चेक कर सकते हो भी सही है ठीक है था चलो आया था क्वेश्चन है अभी अगला अगले ध्यान देना जाओ में ध्यान देना आंसर बताना पड़ेगा एक और करना सेमा लिखा है x² प्लस y² चांद लेस देन इक्वल टू 1 मान लो अगर लिखा होता x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1 और करना अच्छे से ये ध्यान देना क्या रिप्रेजेंट करता है पहले समझना x² प्लस y² इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है सर्कल जानते हो ये इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है ये उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है उन सब पॉइंट्स को जो इस सर्कल के ऊपर है जानते हो बट यहां मैंने क्या किया इक्वल टू की जगह पे क्या लगा दिया लेस देन इक्वल टू ये उन सब पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो इस सर्कल के अंदर होंगे
तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, उन सारे पॉइंट्स को जो इस वाले सर्कल के अंदर लाई करेंगे। इसको ऐसे फील कर सकते हो, इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं x, y, सबकी सोचो पावर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल नेगेटिव होता, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, रिस्पेक्ट में पावर वैल्यू नेगेटिव कैसे लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ये सारे पॉइंट तो आएंगे। अगर कभी लिखा दिख जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाला जो सर्कल होगा उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर मान लो अगर लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता, क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस सर्कल के बाहर जितने भी पॉइंट्स है ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ध्यान देना। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो बात कम करो, तो सर्कल कौन सा है, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना 2, ये ना। एक सर्कल जिसका सेंटर कितना माइनस 1,0, जिसका सेंटर कितना है माइनस 1,0 और रेडियस कितना √2, रेडियस कितना √2 और वापस से लेस देन इक्वल टू 0 है, तो लेस देन इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट्स। पहला पार्ट आया, पर्सन में आया कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स है उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मानते हो। अगला ध्यान देने के लिए है x माइनस वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0। अब क्वेश्चन उठता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका स्लोप कितना है 1, इसका स्लोप कितना है 1 और वाई इंटरसेप्ट कितना है c, ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। इसका स्लोप कितना है 1 और वाई इंटरसेप्ट कितना है c, लेकिन ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 एक रीजन रिप्रेजेंट करता है, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। ऊपर वाला करेगा कि नीचे वाला, कैसे पता करें, ऊपर वाला करेगा कि नीचे वाला, कैसे पता करें, या तो ये समझो कि पावर वैल्यू अपॉन बी, पावर वैल्यू अपॉन बी, याद करो बताता था कि पॉइंट ऊपर है कि नीचे है। अगर तुम कोई भी h कॉमा के रखते, कोई भी h कॉमा के अगर रखते तो h माइनस का k प्लस का कितना c अपॉन बी, ध्यान देना अपॉन का b ये बनता, और इसके लिए क्वेश्चन में कैसी है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये ओवरऑल कैसा हो गया नेगेटिव। और किसी भी h कॉमा के को रखने पे पावर वैल्यू अपॉन बी अगर नेगेटिव आ रहा है, याद करो वो किन को रिप्रेजेंट करता था, इस लाइन के नीचे वाले पॉइंट्स को। ये पता करना चाह रहा हूं ये जो है इस रीजन को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये याद होना चाहिए, कोई पॉइंट अगर लाइन के नीचे आता था कंडीशन क्या होती थी, इस पॉइंट की पावर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन अपॉन बी नेगेटिव आएगा, और ऊपर के लिए क्या आता था पावर वैल्यू अपॉन बी कैसा आता था पॉजिटिव। तो मैंने कोई रैंडम h कॉमा के लिया, h कॉमा के को इसमें छापा अपॉन बी, और b का क्वेश्चन कैसा है -1। अब मुझे चेक करना है कि ये साइन कैसा है, और क्वेश्चन में दिया था भाई ये चीज कैसी है पॉजिटिव, तो ये चीज कैसी है पॉजिटिव, और ये कितना -1, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव। पावर वैल्यू अपॉन बी के लिए तुम्हारी कैसी है नेगेटिव। ये जो पॉइंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसके नीचे वाले पॉइंट्स। ठीक है, ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इस सारे पॉइंट्स को, और ये इनके नीचे वाले सारे पॉइंट्स को। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर मैं इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लूं तो एग्जैक्टली एक पॉइंट आना चाहिए।
अगर मैं दोनों सेट का क्या लूं इंटरसेक्शन, तो एग्जैक्टली एक पॉइंट आना चाहिए। अभी बताओ दोनों सेट के इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं? सेट के इंटरसेक्शन में पॉइंट्स दिख रहे हैं, देखो सारे पॉइंट्स कॉमन है। बट सोचो इस सी को मैं चेंज करके शिफ्ट कर सकता हूं। अगर मैं सी को यहां ले आऊं इस लाइन के नीचे और इस सर्कल के अंदर, अभी भी सोचो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो एग्जैक्टली एक पॉइंट सोचो कब आएगा? जब लाइन सोचो जस्ट इस पे कैसी हो जाए टेंजेंट, इसके अंदर वाले सारे पॉइंट्स और इसके नीचे वाले सारे पॉइंट्स। तो कॉमन पॉइंट अगर देखने जाओगे तो फिर एक ही मिलेगा। सी कौन सी वैल्यू चाहिए? इसके लिए ये लाइन सिंपल हो जाए इस सर्कल पे टेंजेंट हो जाए, और वो भी ध्यान देना सी की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए इस पर ऊपर वाला टेंजेंट कि नीचे वाला टेंजेंट। ऊपर वाला करोगे तो वापस से देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया, पॉइंट सी इज दैट दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस सर्कल। बस से फाइंड करनी है ताकि इस पे क्या हो जाए टेंजेंट। तो सेंटर से डिस्टेंस कर दे, सेंटर कितना है -1 कॉमा कितना 0, डिस कितना है 2। लाइन की इक्वेशन कितनी? x माइनस वाई प्लस का सी, -1 कॉमा 0 -1 कॉमा 0 डिस्टेंस हो जाए √2 के बराबर, -1 का मॉड पर 2 और एक बार कितना -2, एक सी कितना आएगा 3 और एक सी कितना आएगा -1। कौन सा वाला लेंगे, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला? पॉजिटिव वाला तो ये वाला होगा ना, और वाला सी कौन सा आएगा नेगेटिव वाला। एक ही सी की वैल्यू आएगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी -1। हाँ डेली ऐसा लिखा दिख जाए ना, ये सर्कल के अंदर सारे पॉइंट्स को, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था स्ट्रेट लाइन, और उसके ऊपर का हिस्सा या तो नीचे का। देखो पीछे था नहीं सही है। हाँ देखना अच्छा क्वेश्चन था, 17 देखना, 17 देख लो। a कॉमा 1/a, b कॉमा 1/b, c कॉमा 1/c और d कॉमा 1/d। समझ जाओ ये सारे पॉइंट समझना इस कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो ये फील करो a कॉमा 1/a कॉमा 1/b कॉमा 1/c, सारे के सारे पॉइंट्स सोचो इस कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं। और इसने कहा ये जो चारों पॉइंट्स हैं एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं जिसका रेडियस कितना है 4। ये चारों पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर भी लाई करते हैं जिसका रेडियस तुम्हारा कितना है 4। तो गौर करना y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ उनको आता बनाना, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाना उनको आता है अंदर अच्छे से। अब ये जो पॉइंट है जो ये मैं a कॉमा 1/, मान लू ये पॉइंट b कॉमा 1/b, ये पॉइंट c कॉमा 1/c और ये पॉइंट d कॉमा 1/d मान सकता हूं। ये सर्कल था रेडियस कितने का 4 का। ये मैंने कर्व बनाया कौन सा y इज इक्वल टू 1/x, और जहां ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं इसी पॉइंट को मैंने a कॉमा 1/, माना 1/b, c कॉमा 1/c और d कॉमा 1/d। हमें निकालना है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। गौर करना अगर मैं दोनों कर्व को सॉल्व कर लूं, अगर मैं इस कर्व को और इस कर्व को सॉल्व कर लूं, सॉल्व करने का मतलब क्या है, यहां से y के लिए छाप दे, यहां से y की वैल्यू
अच्छा आप दे जरा सोचो, ये जो x में बायोकॉर्टिक बनता, इसी के रूट्स तुम्हारे a b c d होते। इन दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे तो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वही तो ए बी सी डी होंगे। और हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट रूट्स चाहिए। हमें क्या चाहिए? इस बायोकॉर्टिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट रूट्स कितना होता है? डी बाई ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, वैल्यू कितनी आती है? +1। करने वाला पार्ट ये वाला था। मतलब हमने क्या कि ये जो पॉइंट्स थे इस कर्व के ऊपर पॉइंट्स थे, मैंने दोनों कर्व बनाए। हाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे, कोऑर्डिनेट्स वही मान लिए। मैंने दोनों की इक्वेशन सॉल्व किया, ऑटोमेटिकली एक्स में बायोकॉर्टिक बनता। उससे क्या होता है? ए बी सी और डी। देना क्वेश्चन अभी अच्छा था, ले लिया नोट है। हाँ मीटिंग में देखना, एबीसी डायमीटर ऑफ सर्कल, बात कम करो। एबी क्या है? सर्कल का डायमीटर। और क्या है? CD इज पैरेलल टू AB। CD इज पैरेलल टू AB, हाफ ऑफ लेंथ। लिखा है टेंजेंट एट B, टेंजेंट एट B इट्स AC reduced at E। Tangent at B meets the line AC reduced at E, then AE is equal to AE पूछा गया क्या होगा? और ये लिखा था ये जो लेंथ है उसका हाफ लेंथ ही है, उसका हाफ लेंथ। बात कम करो। इसमें गौर करना, ये अगर सेंटर होगा तो ये भी रेडियस होता है, ये भी क्या होता? रेडियस। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता। देखो ये एंगल कितना होता? 60। ये एंगल भी कितना होता? 60। समझ जाओ होता। और ये सिमेट्रिक है तो सोचो ये दोनों एंगल भी कैसे होते? सेम। दोनों एंगल कैसे होते? सेम। तो क्या सोच पा रहे हो? ये भी 60 होता। और सोचो ये लेंथ भी आर है, ये लेंथ भी कितना आर है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता। ये दोनों एंगल भी तुम्हारे कितने होते? 60। दोनों एंगल भी तुम्हारे कितने होते? 60। तो ये एंगल तुम्हारा कितना आ गया? 60। अब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल कितना है? 60। इस लेंथ को मैं x मान लू तो x अपॉन 2r, x अपॉन कितना? 2r है ना, इक्वल टू कितना? tan 60। तो कितना? tan 60। तो x इक्वल टू कितना? 2r√3 है क्या? क्या कर रहा है? निकालना क्या है? ये ई निकालना है, ई निकालना है। इसको x मान ले, मैं मान लेते, चलो मान ले। तो 2r अपॉन वाई, 2r अपॉन कितना? y, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा? cos 60। y कितना होगा? 4r, वाइस ऑफ ए बी। वापस देखो मैंने क्या किया, अंदना क्या किया? ये लेंथ 2r था, लेंथ कितना था? r था। सेंटर को इससे जॉइन कैसे जॉइन किया? ये लेंथ कितना है? r, ये लेंथ कितना है? r। तो ये इक्विलेटरल एंगल बनता, ये 60, फिर कितना था? 60, जानते हो। और सिमेट्रिक है
ये दोनों भी सेम होंगे, 60-60 ही होंगे। और इस ट्रायंगल पे गौर करो, इस ट्रायंगल में ये लेंथ तो ये लेंथ कैसा है, सेम। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल है, ऐसे ट्रायंगल के ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, सेम। और ये 60 है तो ये भी 60-60 ही होंगे। सबको ये एंगल मिल गया, कितना हो गया, 60। ये 60 आ गया, तो अपन ने इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आगे अच्छा नहीं, एंडिंग देखना। एंडिंग देखना, बात कम करो। एंडिंग में क्या है, a circle passing through this point and touches the pair of line this। समझ जाओ, ये जो पेयर ऑफ लाइंस है, अंदर ये बड़ा अच्छा लिखा है, ये पेयर ऑफ लाइंस काफी अच्छा लिखा हुआ है, देखना। x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। एक लाइन कौन सी, y इक्वल टू कितना, x माइनस 1। एक लाइन कौन सी, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। ये वो दो पेयर ऑफ लाइंस है होगा। बता देना, ये पेयर ऑफ लाइंस काफी अच्छी है। देखो, ये लाइन कौन सी है जिसका स्लोप कितना है, 1, और वाइड स्लोप कितना, -1। स्लोप 1 और वाइड स्लोप कितना, -1। ये लाइन का स्लोप -1 और वाइड स्लोप 1, स्लोप -1 और वाइड स्लोप 1। यहां तक आया। क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल है जो इन दोनों लाइन को टच कर रहा है, जो इन दोनों लाइन को क्या कर रहा है, टच। याद करो, कोई सर्कल अगर दो लाइन को टच करता था तो क्या होता था, कोई सर्कल अगर दो लाइन को टच करता था तो क्या होता था, तो उस सर्कल का सेंटर दोनों लाइंस के एंगल वेक्टर पे लाई करता है। और एक का स्लोप सोचो 1 है और एक का स्लोप अगर -1 है, तो इसका एंगल वेक्टर सोच पा रहे हो, यही होगा, वेक्टर ये तो होगा। इस सर्कल का सेंटर पक्का इस लाइन पे लाई करेगा, और इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट मैं a,0 मान सकता हूं। बात करो, सर्कल अगर दो लाइंस को टच करता था तो सर्कल का सेंटर उन दोनों लाइंस के एंगल वेक्टर के ऊपर लाई करता था। और एक स्लोप 1 एक स्लोप -1, तो इसका एंगल वेक्टर ये तो होगा, इसका सेंटर इस लाइन पे लाई करेगा, जिसके कोऑर्डिनेट में a,0 मान सकता हूं। बस मुझे ए निकालना है। ए निकालने के लिए क्या करूं, ये किससे पास कर रहा है, 3,√7/2, √7/2, इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो इसका इससे डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस सेम कर दें, तो a,0 का इस लाइन से डिस्टेंस कैसे लिखते हैं, a,0 a माइनस 1 अपॉन कितना, √2। और a,0 का इस पॉइंट से डिस्टेंस कैसे लिखते हैं, a माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहां से कितना, 7/2 सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। मेरी जुगाड़ तो कहती है कि जो पैरा स्ट्रेट लाइन, फिर हमने देखा भाई ये दोनों लाइंस को टच करने वाला सर्कल इन दोनों के एंगल वेक्टर पे लाई करेगा, ये अच्छा आ गया। पॉइंट का इस डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस फिट कर दिया, आगरा और चेन्नई आता है। आगरा है
करेंगे ना। हाँ योर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस ना भाई, ओरिजिन से डिस्टेंस है ना, ठीक है था ना, ओरिजिन से डिस्टेंस यही लिया था ना, क्या किया था, क्या किया तुम लोगों ने, ट्वेंटी देख लो, चांद ट्वेंटी देखना, बात कम करो, ट्वेंटी में क्या अपना एक सर्कल के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट है, समझ जाओ, सर्कल है जिसके ऊपर एक मूविंग पॉइंट है कितना एक्स कोमा वाई, तो सर्कल कौन सा है, सेंटर कितना है, सेंटर है 2,0, कितना है 2,0 और रेडियस कितना है इसका 1, इस कितना है 1, एक्स कोमा वाई इस सर्कल के ऊपर एक मूविंग पॉइंट था, एक्स कोमा वाई क्या था, एक मूविंग पॉइंट, हमें क्या चाहिए, क्या निकालना है, आ गया मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, में निकालना मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जरा सोचो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कुछ नहीं, इस वेरिएबल पॉइंट का, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम 2,0 ये लिखा हुआ है, एक्स कॉमा वाई, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मैं कह रहा हूं ये जो चीज है वो और कुछ नहीं, इस एक्स कॉमा वाई का ओरिजिन से मैक्सिमम एंड मिनिमम, एक्स कॉमा वाई का ओरिजिन से कितना था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जो उसी चीज का स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखा है उसी चीज का होल स्क्वायर, अब क्वेश्चन ये बचता है, ये जो वेरिएबल पॉइंट है इसका ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगा, एक्स कॉमा वाई का ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगा, जब सोचो एक्स कॉमा वाई यहां आता और ये लेंथ में निकाल सकता हूं क्या, कॉमा 0 है क्या, ये लेंथ कितना हो गया 2 और इस कितना हो गया 1, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आएगा इसका 3, 2 + 1 कितना आएगा 3, और मिनिमम, ठीक है, पर ध्यान देना ये चीज जो होगी वो डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 3 का स्क्वायर 9, और मिनिमम वैल्यू ये होता 2 - का 1, तो लेंथ कितना होता 1 का स्क्वायर मतलब कितना 1, m - m की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी, स्क्वायर होगा ना, तो बिल्कुल नहीं, समझ जाओ, छोड़ दो, 22 का बताओ, 22 का दिल्ली, 22 का दिल्ली पास का है क्या, चलो डिस्ट्री 4 पे आ जाओ, डिस्ट्री 4 पे आ जाओ, 4 तो बनी होगी यार, इन चीजें करने का क्या आसान लगे, 4 करे थे क्या, चांद, तो डिस्ट्री 4 पे आ जाओ, तो बनना चाहिए था 4, उसका बॉम्बे ट्रेन का नहीं पूछना है क्या,
थर्ड का ठीक है, फोर्थ का देख लो, देख लो, फोर्थ देखना, फोर्थ देख लो। फोर्थ में क्या है? वन ऑफ द डायमीटर्स, समझ जाओ, वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ दिस सर्कल इज अ कॉर्ड टू अनदर सर्कल विद सेंटर कितना 2,1 और करना क्या है? ये जो सर्कल गिवन है, जो सर्कल गिवन है, इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है, ऑब्वियसली डायमीटर तो सेंटर से पास करेगा, इसका जो डायमीटर है तो दूसरे सर्कल का क्या है? कॉर्ड है। उस सर्कल का क्या है? कॉर्ड है। इस सर्कल का डायमीटर दूसरे सर्कल के लिए क्या है? कॉर्ड। और उस कॉर्ड का सेंटर कितना है? 2,1। उस सर्कल का सेंटर कितना है? 2,1। निकालना क्या अपन को? रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल। इस सर्कल का निकालना है रेडियस। वर्क करना, हमें क्या क्या पता है? ये जो सर्कल था इसकी इक्वेशन पता थी, जिसका सेंटर कितना 1,3, रेडियस कितना है इसका 3, और एक 10 4, इसका रेडियस कितना है 2, लेंथ कितना है 2, लेंथ 2 है। और मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ 1,3 और 2,1 के डिस्टेंस आएगा √5। जरा सोचो, ये तो रेडियस होता, रेडियस कितना आएगा इसका 3। कुछ है ना कुछ नहीं। इस वाले सर्कल का डायमीटर दूसरे सर्कल के लिए क्या था? कॉर्ड। तो ये लेंथ निकालना था। पांचवे का का AB is a chord of this circle, can tangents of A and B can intersect at कितना C, 2,3 is the midpoint of AB, then area of quadrilateral OACB। जाओ छठो देखना, बात कम करो। एक सर्कल है x² + y² कितना 25, आराम से। AB एक कॉर्ड है, tangents at A and B intersect at C, tangents at A and B C, और क्या बोला? if 1,2 is the midpoint of AB, 1,2 समझ जाओ midpoint of AB, and area समझ गया क्या कर दिया? tangents at A and B intersect at C, 2,3 ना, 2,3 समझ जाओ midpoint of कितना AB, area of quadrilateral OACB। चलो आराम से, ठीक है। ध्यान देना, ये 2,3 है, पॉइंट कितना है 2,3। ये लेंथ जानता हूं, लेंथ कितना आएगा 9 4 13, √of कितना 13। चलो रेडियस पता है इसका कितना है 5, 5। लेंथ कितना आएगा √of 12 आएगा, √of 12। देखो हमें इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया तो मिल जाएगा। खत्म करो। अब बस क्वेश्चन उठता है कि मैं नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालूं? देखो बेस तो पता है, हाइट और मिल जाए तो काम बन जाता काम से। और ध्यान देना, हाइट ध्यान देना, ये एंगल अच्छी बात क्या है 90, ये एंगल क्या है 90। जरा सोचो ये जो भी थीटा होगा ये 90 माइनस थीटा होगा, क्या होता? ये क्या होता? तो ये अगर थीटा है, tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है? √of 12 बाय √of कितना 13। tan थीटा की वैल्यू कितनी? √of 12
अपॉन कितना अंडर रूट ऑफ कितना 13। इसको मैं कुछ देर के लिए x मान लूं, चलो ये थीटा है तो ये कितना है 90 माइनस का थीटा, ये कितना है 90 का थीटा, दिस अपॉन दिस द रूट ऑफ 12 अपॉन कितना x कितना आएगा 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, और cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट ऑफ कितना 13 बाय कितना अंडर रूट ऑफ कितना 12, x की वैल्यू आएगी 12 बाय कितना रूट ऑफ 13। अब इस क्वाड्रेटिक का एरिया देखो, इस ट्रायंगल का एरिया कितना था, ट्रायंगल का एरिया कितना था हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस तो कितना हाइट, और ऐसे दो ट्रायंगल होते, दो ट्रायंगल होते ना, इस ट्रायंगल का एरिया कितना था हाफ बेस तो कितना हाइट, हाइट कितना x है, इससे कितना ट्वाइस, दोनों को जोड़ दे, जोड़ते कितना था रूट 12 इंटू रूट 13, 12 इंटू कितना रूट 13 प्लस 12 रूट 12 कितना रूट 13, रूट 12 कॉमन ले लूं, 12 कॉमन आता 13 प्लस 12 इस रूट 13 ठीक है, रूट 12 को मैं लिख दूं रूट 3, रूट 3 लिख दे, 25 दो 50, 50 रूट 3 बाय कितना रूट 13 होगा, नहीं है आ रहा है, मैंने क्या किया, समझ जाओ देख लो एक बार, बात कम करो हमें हमसे यार, और चले आओ बैठो तो चुपचाप रहो, ये पॉइंट पता था, पॉइंट पता था, रेडियस पता था, ये थीटा में, और अच्छी बात क्या थी ये थीटा था तो ये तुम्हारा कितना होगा 90 का, ठीक है, ये लेंथ पॉइंट, इस क्वाड्रेटिक को हमने दो ट्रायंगल में, एक वाले में और एक कर दिया, आगे पहुंच गए, कराया था क्या, कराया था सुना, देखना लॉजिक कई बार आएगा, 7 क्वेश्चन लॉजिक कई बार आएगा, क्वेश्चन देखना क्या है, बात कम करो, 7 देखना काफी अच्छा क्वेश्चन, a circle touching the x-axis also touches a circle externally with center 0,3 and it is कितना 2, बात कम करो, सर्कल इसका सेंटर कितना 0,3, बात कम करो, रेडियस कितना 2 है, ठीक है, तो हमें ऐसे सर्कल सोचने हैं तो इस सर्कल को और एक्स एक्सिस दोनों को टच करे, थोड़े से वो सर्कल्स गिवन सर्कल और एक्स एक्सिस दोनों को टच करे, हमें क्या चाहिए, ये जो सर्कल्स बन रहे हैं सेंटर का लोकस चाहिए, हमें क्या चाहिए इन सर्कल्स के सेंटर का लोकस, क्या होगा पैराबोला होगा, मान लो हमें मैथमेटिकली प्रूव करना होता कि ये पैराबोला आएगा, ठीक है, अब मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए देखना जिस भी चीज का हमें लोकस चाहिए, जिस भी चीज का हमें क्या चाहिए था लोकस, उसको h के मान ले, क्या मानते हैं h के, बताओ
क्या कंडीशन लगा, क्या कंडीशन लगाए ताकि एच और के में एक सर्कल इस सर्कल को टच कर रहा है। क्या तुम बता सकते हो कि इस सर्कल का रेडियस कितना है? इस सर्कल का रेडियस इन टर्म्स ऑफ एच या के क्या है? ये तो होता है इसका रेडियस। और क्या इसका रेडियस हम कोई दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं? क्या इस सर्कल का रेडियस मैं दूसरे तरीके से निकाल सकता हूं? एच कॉमा के का इससे डिस्टेंस माइनस रेडियस, एच कॉमा के का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना आता है? एच का स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और इसमें से 2 घटा दें, इसमें से 2 घटा दें तो ये तो बचेगा, और ये किसके बराबर होगा? रेडियस के। इससे रेडियस होता ठीक है, एच कॉमा के का इस पॉइंट वाला उसमें से 2 सेपरेट कर दिया, चाहिए लेंथ रेडियस होता। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, 2 को साइड में इसके स्क्वायरिंग कर दे, स्क्वायर इक्वल टू कितना? ए प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना? माइनस 3 का होल स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कटता, बोलो प्लस 4 के और कितना? 10 के 4 माइनस का 9 माइनस का 5, तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन वाई टाइप का, तुम्हारी किसी पैराबोला की एक पैराबोला। आगे एन का क्लास में कराया था ऐसा किधर भाई? एन का आएगा ना, कुछ क्वेश्चन ही आएगा। ऐसे कह रहा हूं कि ये तो कंफर्म है कंसेंट्रिक आना है इसके साथ, ये जो सर्कल है वो सारे जो 90 डिग्री सबटेंड करे, ये भी एक सर्कल ही होगा, रेडियस कुछ छोटा होगा, इस रेडियस क्या होगा? कुछ छोटा। देखो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कुछ घटना चाहिए, कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तभी तो छोटा आएगा रेडियस। देखो दिल्ली में सी नेगेटिव है, दिल्ली में सी कैसा है? नेगेटिव। जब रेडियस निकाले जाओगे तो कुछ बढ़ जाएगा, सेवेंथ का सागरा क्लास में कराया था, इक्वल टू एस1 लिखते थे, 3,4 से पास करा दो, इक्वल टू एस1 लिखो, 3,4 से पास करा दो ना, पास क्या था? 12 का 12, हाँ ठीक ना, ये दोनों सर्कल काफी अच्छे दिए हैं। हाँ सर्कल तुमने निकाले काफी अच्छे दिए। हाँ? पहले सर्कल का सेंटर कितना है? पहले सर्कल का 2,0, पहले सर्कल का सेंटर 2,0, रेडियस कितना है? कितना है इसका? 4, 4 है, जैसा बनेगा। दूसरे सर्कल का सेंटर कितना है? -2, और देखो 4 है तो -2 से पास कर रहा होगा। दूसरे सर्कल का सेंटर कितना है? -2, और उसका भी रेडियस कितना है? 4, रेडियस कितना है? 4, सिमेट्रिक है।
आया। पूछा क्या गया? रोम्बस इंस्क्राइब्ड इन द रीजन कॉमन टू द बोथ सर्कल। तो कॉमन रीजन है, इसमें हमने एक रोम्बस इंस्क्राइब किया। कैसे करेंगे? ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करने वाला रोम्बस। रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया डायगोनल के टर्म में हाफ d1 इंटू कितना d2। क्या तुम्हें d1 पता है? d1 देखो -2 से 2 4 हो जाएगा, आ जाएगा 4। क्वेश्चन था d2 कैसे निकाले? d2 निकालने के लिए बात क्यों करो, किसी भी एक सर्कल का y इंटरसेप्ट निकाल ले। एक सर्कल का y इंटरसेप्ट निकाल लो। y इंटरसेप्ट के लिए देखो, पहले वाले सर्कल में y0 x0 छाप दे, x0 छापते तो y स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू कितना 0, y इक्वल टू कितना 2√3। कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0, कितना 2√3, ln 2√3 और ln भी 2√3। d2 कितना आएगा 4√3। हाफ d1 d2 हाफ d1 2 8√3। बस बात नहीं। चला गए, पहुंच गया 13 दिन नहीं आया होगा मैं लगा, है ना? हाँ देखना क्वेश्चन का फिर मिला कुछ कुछ आ रहा हो यार। लिखना पहला कॉन्सेप्ट ना, ready now? The circle this intersects another circle C2 of radius 5 in such a manner that the common chord is of maximum length। देखना इसमें एक अच्छा कंसेप्ट है। एक सर्कल है कितना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 16। सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 16। एक और सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 5, जिसका रेडियस कितना है 5, और वो दोनों ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कॉमन कॉर्ड है उसका लेंथ कैसा है मैक्सिमम। दूसरा सर्कल ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कॉमन कॉर्ड है उसका लेंथ कितना है मैक्सिमम। दरअसल जो इस केस में कॉमन कॉर्ड ये है, अगर वो सर्कल ऐसे कट करता तो कॉमन कॉर्ड ये होता। तो हमारा कॉमन कॉर्ड मैक्सिमम लेंथ का कब आएगा? वो इस सर्कल को तो जो डायमीटर पे कट कर दे। कॉमन कॉर्ड की लेंथ मैक्सिमम कब आएगी? जब ये इसको सोचो डायमीटर पे कट कर दे। दूसरे सर्कल ने इसको डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स पे कट किया होगा। गौर करना, इसका रेडियस कितना था 4 था, और इसका रेडियस कितना है 5 है। लेंथ कितना आएगा 3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, हमें क्या चाहिए? इस सर्कल का सेंटर चाहिए, इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। बोलो, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। और एक और चीज देखिए, जो कॉमन कॉर्ड है उसका मैक्सिमम जो लेंथ है उसका स्लोप कितना है 3/4, उसका स्लोप कितना है 3/4 है, और इसका स्लोप से जो 3/4 है इसका स्लोप कितना आएगा माइनस का 4/3। बताओ इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं? इस लाइन के लॉन्ग पैरामीट्रिक लगा दे, तो ये पॉइंट पता है, पॉइंट इस वाले सर्कल का सेंटर 0 0। देखो इसका सेंटर कितना 0 0,
इससे कितना डिस्टेंस दूर, 3 डिस्टेंस दूर पॉइंट चाहिए, और इसका स्लोप कितना है, माइनस का 4/3। पॉइंट कैसे लिखते, x1 प्लस r cos थीटा, और tan थीटा माइनस 4/3 है, तो cos थीटा कितना आएगा, -3/5 y1 प्लस r sin थीटा, -9/5 कॉमा कितना 12/5। और अगली बार यहाँ माइनस लेते, माइनस कितना था इसका, बॉम्बे क्या, हाँ बोलो क्या गया, आगे अगला कौन सा है, 14 का, चेन्नई, 14 का चेन्नई कितना है क्या, 15 का, 15 में से आगरा है, कर लिया, रिपीटेड है क्या, पढ़ाना बाकी है अभी, उस सर्कल का पढ़ेंगे का? इनका नहीं है क्या, नहीं यार, इनमें क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, चिन्ह देखना, बात कम करो, तो बात कम करो, चिन्ह में देखना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस फ्रॉम ओरिजिन एंड g, f, बात कम करो यार, सर्कल है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस का कितना c इक्वल टू 0, क्या बोला इसने, 2 पॉइंट है, एक 0 0 शांत हो जाओ यार, g, f, दोनों से जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनते, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनते हैं उनका हमें, क्या हम इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिख सकते हैं, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में t 0 लगा दें, तो 0 0 के रिस्पेक्ट में t इक्वल टू 0, x इंटू 0 y इंटू 0, 2 टाइम्स ऑफ 2g टाइम्स ऑफ कितना, सॉरी g टाइम्स ऑफ कितना, x प्लस 0 प्लस 0, f टाइम्स ऑफ y प्लस 0, इसका कितना c, इस वाले कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की, इस वाले कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वेशन लिखते हैं, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में t इक्वल टू 0, x इंटू y इंटू f टाइम्स ऑफ x प्लस का g, f टाइम्स ऑफ y प्लस का f, तो कितना c इक्वल टू 0, और करना gx और gx, x fy प्लस fy 2fy प्लस स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, इसका c, 0, क्वेश्चन आगे दूसरे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की बात कम करें, और अगर मैं पूरे में 2 से डिवाइड दे दूं, देखो 2 से मैं क्या दे दूं, डिवाइड, शायद दिख रहा होगा कि ये दोनों लाइंस देखो पैरेलल हैं, पैरेलल होने भी चाहिए, अभी तो क्वेश्चन का सेंस बनेगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, माइनस c2, तो c1 माइनस का c2
है प्लस इसका कितना c बाई 2 माइनस का c, चलो अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर। है क्या? जाओ इनका तीन आगरा है ना, एटीन का आगरा है कि बताना है, क्या था लोकस ऑफ सेंटर सर्कल शान बात कम करो यार, लोकस ऑफ सेंटर सर्कल सो दैट पॉइंट 2,3 इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड दिस, चलो बात कम करो ठीक ना, अच्छा क्वेश्चन है। मान लो सर्कल होता, तीन की बात चल रही है, मान लो सर्कल होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, सर्कल है, कॉर्ड कौन सा 5x प्लस 2y इक्वल टू 16, 5x प्लस 2y इक्वल टू 16, 2,3 इसका मिड पॉइंट होना है, 2,3 बात कम करो इसका मिड पॉइंट होना है। लेट्स सपोज सर्कल का सेंटर कितना होता है h, k, क्वेश्चन है। इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप कितना -5/2, इसका स्लोप कितना होगा 2/5, स्लोप कितना होना है 2/5, इसका स्लोप कितना आता है k माइनस का 3 अपॉन h माइनस का 2, जी 2/5, 5k माइनस का कितना 50, 2h माइनस का 4, 5y माइनस का कितना 2x, 11, 5y माइनस 2 इक्वल टू 11, अगला आगे इनका कैसे नहीं बात तुम करो, हाँ करे करे नहीं, हाँ ठीक ना, 20 वैसे भी नहीं पड़ेगा, 20 देखना, 20 देख लो, इसमें 20 देखना काफी अच्छा है, नंबर 20 काफी अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट। बढ़ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कल है, ए और बी से हमने दो कॉर्ड्स डाले इस सर्कल पर जो कि एक्स एक्सिस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं, ए और बी में हमें रिलेशन बता रहा है, सर्कल है ठीक है, कौन सा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का कितना बी वाई इक्वल टू कितना, ए कॉमा बी इसी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, ए कॉमा बी इसी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, और यहां से हमने दो कॉर्ड्स डाले हैं, इसको एक्स एक्सिस ने 2:1 रेशियो में डिवाइड किया,
ऐसा होने के लिए उसने बोला कि ए और बी में क्या कंडीशन होनी चाहिए, हमसे तो देखना क्या करेंगे, ध्यान दो अच्छे से एक बार, सब लेना बात है। हमने ए और बी से और डाला, इसको एक्सेस ने 2:1 रेशियो में डिवाइड किया, क्या तो मैं इस पॉइंट को, चूंकि एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, ये चूंकि एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट में लैम्डा कॉमा 0 मान लो। क्या मैं ये कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकता हूं सेक्शन फॉर्मूला से? इससे कोऑर्डिनेट अगर मैं कुछ देर के लिए एक्स को वाई मान लूं, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते 2 इंटू एक्स का कितना a बाई 3 कितना आएगा तुम्हारा लैम्डा, और वाई कोऑर्डिनेट 2 इंटू वाई प्लस बी कितना 3 कितना आएगा 0। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3 लैम्डा माइनस a बाई 2, वाई की वैल्यू कितनी आएगी माइनस बी बाई 2। चलो क्या किया, इससे कोऑर्डिनेट कितने आ गए 3 लैम्डा माइनस a बाई 2 और कितना माइनस का b बाय, कोऑर्डिनेट कह रहा हूँ कि 2 बार आ मैं क्या किया, सर्कल है, ये एक्स एक्सिस था, ए और बी से हमने कॉर्ड डाला, इसको इस एक्सिस ने 2:1 रेशियो में डिवाइड किया, मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट होता है वो कितना होता है लैम्डा कॉमा। अब मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स लैम्डा और ए बी के टर्म में निकाले, क्या किया पहले मैंने इसको एक्स कॉमा माना, यहाँ सेक्शन फॉर्म लगाया इन दोनों में, यहां से मैंने क्या करा एक्स और वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ए एंड बी फाइंड कर। अब ये जो पॉइंट है वो सोचो इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, ये जो पॉइंट है इस सर्कल को क्या करेगा सेटिस्फाई, ठीक है ना। इस पॉइंट को सर्कल में सेटिस्फाई करवा दें, देखना कितना बनेगा 3 लैम्डा माइनस a बाई 2 का कितना 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बाय कितना 4 माइनस a टाइम्स ऑफ x, x कितना आएगा 3 लैम्डा माइनस a बाय कितना 2 माइनस b टाइम्स ऑफ कितना माइनस b बाय 2 तो कितना 0, ठीक है ना। ऐसे हम ले लें 3 लैम्डा माइनस a का होल स्क्वायर इसका b स्क्वायर 2 दे दो इधर, माइनस 2a टाइम्स ऑफ कितना 3 लैम्डा माइनस का कितना a, इसका कितना 2b स्क्वायर, और को यहां बचा दूं, और मैं लैम्डा में क्या बना रहा हूं क्वाड्रेटिक, समझना लैम्डा में क्वाड्रेटिक बना रहा हूं 9 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा का कॉम्बिनेशन कितना था माइनस का 6a, यहां से भी कितना माइनस का 6 ना, कॉन्स्टेंट कितना था a स्क्वायर, यहां से कितना b स्क्वायर, यहां से कितना प्लस का 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर और प्लस का 2b स्क्वायर। फाइनली लैम्डा में जो क्वाड्रेटिक बना वो क्या बना 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 12a लैम्डा प्लस 3 टाइम्स का कितना a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, करना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि भाई इस कंडीशन को फॉलो करने वाले ऐसे 2 कॉर्ड्स थे, ठीक है 2 डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स ड्रॉन, जैसे 2 कॉर्ड्स होंगे, और अगर ऐसे 2 कॉर्ड्स होंगे सोचो ऐसे 2 लैम्डा आएंगे, 2 कॉर्ड्स अगर होंगे जैसे 2 लैम्डा आएंगे, मींस इस क्वाड्रेटिक के समझना 2 डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए, और इस क्वाड्रेटिक के 2 डिस्टिंक्ट रूट होने के लिए कंडीशन क्या होगी, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा ग्रेटर देन 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट 3 से काट दे, b स्क्वायर 16 a स्क्वायर माइनस का 4 a और कितना c
दिस शुड बी कितना ग्रेटर देन 0। 4 से 4 निपटता बोलो तो 4a² माइनस 3a² a² माइनस का कितना 3b² कितना रेड से दिखते क्या रेड है क्या इसका अब समझ में क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन क्या था कि a और b से हम ऐसे दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं जिस पर एक्स एक्सिस 2:1 रेशियो में फिट करे। तो पहले मैंने क्या किया a और b था एक्स एक्सिस इस पॉइंट को 2:1 रेशियो में काट रहा है माना क्या लैम्डा कॉमा मैंने इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए पहले और ये जो पॉइंट था वो इस सर्कल पे क्या करेगा सेटिस्फाई छापा वह क्या लैम्डा में क्या बन गई क्वाड्रेटिक। और अगर ऐसे दो कॉर्ड्स अगर यहाँ डलने अगर ऐसे दो कॉर्ड्स यहाँ डलने हैं तो ऐसे दो लैम्डा आएंगे। मैंने कहा था ये जो लैम्डा में क्वाड्रेटिक बना इसके दो डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए और किसी क्वाड्रेटिक के दो डिस्टिंक्ट रूट कब होते हैं जो उसका डिस्क्रिमिनेंट करता है ग्रेटर देन 0। तुम लोग कुछ है ना मैथ का है ना आयत ना ठीक है आज को इतने करते हैं 10 मिनट में कुछ ठीक है सब्जेक्टिव पेपर है सही है लोगे ना एक और सब्जेक्ट भी तो ऑब्जेक्टिव है ठीक है।